अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जहाँ से और आप देख रहे हैं अपना फूड्स पीके। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए ब्रेड पेटिस की रेसिपी। रमज़ान शरीफ में सोचा क्यों ना अफ्तारी में आपकी एक और डिश का इजाफा किया जाए। बनाना ये बहुत ही आसान है। ये जितने प्यारे आपको देखने में लग रहे हैं, खाने में भी उतने टेस्टी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं बनाना शुरू। सबसे पहले हम इसके साथ का एक चिकन का सीने का पीस लेंगे। ये सीने का पीस तकरीबन 1.5 पाव का है और इसे हमने गहरे गहरे कट्स लगा लेने हैं, जिससे ये जल्दी बॉयल होगा और अच्छे से बॉयल होगा। उसके बाद हम इसके साथ की कढ़ाई लेंगे, या आप इसके साथ कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसके अंदर हम चिकन का सीने का जो पीस है वो शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद उसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि जिसके अंदर हमारा चिकन अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। पानी हमने शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून वाइट पेपर। वाइट पेपर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक शामिल करने के बाद हम अब चिकन को अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और इसे रख देंगे चूल्हे के ऊपर। हमने चिकन को 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉयल करना है। उससे हमारा चिकन अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे चिकन को बॉयल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा चिकन किस कंडीशन। ये देखें, चिकन हमारा जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और चिकन को निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा चिकन अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे चूरा चूरा कर लेंगे, रेशा कर लेंगे। रेशे जैसे अलग होते हैं, इस तरीके से हम चिकन को कर लेंगे। चिकन को हमने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद हमने उसे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद हमने उसे इस तरीके से रेशों के अंदर डिवाइड कर लिया, यानी चूरा चूरा कर लिया है हमने। उसके बाद हम इसके साथ का एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। बस थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद ये जो हमारे पास चिकन है, जिसे हमने बॉयल करने के बाद रेशा रेशा कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा इसके अंदर भून लेंगे ताकि हमारा ये जो चिकन है ये क्रंची हो जाए, और अगर इसके अंदर कहीं थोड़ा सा भी कच्चापन रह गया है तो वो भी ख़त्म हो जाए। मज़ीद हम 3 से 4 मिनट चिकन की इस तरीके से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने चिकन को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद। उसके बाद हम इसे किसी बर्तन के अंदर निकाल देंगे। चिकन को भून लेने के बाद हमने चिकन को कर लिया है ठंडा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने शामिल कर दी है। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 150 ग्राम मायोनीज शामिल करेंगे। मायोनीज शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इनको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इन सारी चीज़ों को हमारी मैरिनेशन जो है वो हो चुकी है रेडी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। उसके बाद हम इसके साथ की ब्रेड ले लेंगे और इस तरह का एक ढक्कन, अगर आपके पास कटर मौजूद है तो बेहतर है। मेरे पास भी कटर मौजूद है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ढक्कन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, और जिस साइज़ का आपको पेटिस चाहिए उस साइज़ का ढक्कन या कटर आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को हम कर देंगे एक तरफ और एक ब्रेड उठाएंगे, उसे रखेंगे हम सेंटर के अंदर, और ये जो आपके पास मौजूद है ढक्कन या कटर जो भी, उसे हम रखेंगे इस तरीके से ब्रेड के सेंटर में, और ऊपर से हम ज़ोर से प्रेस करेंगे। ज़ोर से प्रेस करने के बाद हम ढक्कन को घुमाएंगे
3 से 4 दफ़ा आपने ज़ोर से ढक्कन को घुमाना है, ज़ोर लगाकर, ताकि ये जो ब्रेड का सेंटर वाला हिस्सा है ये अलग हो जाए और ये जो इसको किनारे हैं जो हमें नहीं चाहिए ये अलग हो जाए। 3 से 4 दफ़ा करने के बाद ये देखें, ये जो इसके किनारे हैं जो हमें नहीं चाहिए ये अलग हो चुके हैं। आपने इन्हें ज़ाया नहीं करना है, आप इनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। और ये जो हमें ब्रेड का सेंटर वाला हिस्सा चाहिए था, ये देखें बआसानी कितनी सफाई से निकल चुका है इस तरीके से। और ये जो बाकी ब्रेड्स हमारे पास मौजूद हैं इनका भी हम सेंटर वाला हिस्सा निकाल लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारे पास 10 ब्रेड मौजूद थी जिनके हमने सेंटर वाले हिस्से निकाल लिए हैं। ये देखें, अंडे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम अंडे को कर देंगे एक तरफ और ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है इसे रख लेंगे एक तरफ। इस तरीके से हम ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे और ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है इसे हम चम्मच की मदद से या आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने इसके अंदर स्टफिंग लगा लेनी है। ये देखें अच्छे तरीके से स्टफिंग लगाने के बाद ये जो ब्रेड का दूसरा हिस्सा है ये हम इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से हम इसे करेंगे प्रेस और इसे रख देंगे एक तरफ। बाकी जो हमारे पास ब्रेड मौजूद हैं इनके अंदर भी हम स्टफिंग लगा लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमने ब्रेड के अंदर स्टफिंग भर दी है। ये हमारे पास अंडा मौजूद है जिसके अंदर हमने ओरिगेनो शामिल करके उसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और ये जो हमारे पास मौजूद हैं ये हैं ब्रेड क्रम्स, सिंपल ब्रेड क्रम्स है हमारे पास। उसके बाद हम इस तरीके से एक एक पेटिस को उठाएंगे। शुरू में हम इसके जो किनारे हैं इन पर इस तरीके से अंडा लगाएंगे, फिर इन्हें अंडे के अंदर डिप करेंगे। इस तरीके से डिप करने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के अंदर रखेंगे और इन पर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से चारों तरफ हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने। ये देखें कितने प्यारे तरीके से ये जो हमारा पेटिस है, चिकन पेटिस जो हम तैयार कर रहे हैं अभी से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरीके से हमने सारी ब्रेड्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाकर रख लेना है। उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमने ब्रेड के अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो भर के अंडे से कोट करके ब्रेड क्रम्ब से कोट करके ये आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें तैयार कर लिया है। अभी से इनकी लुक आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। कुकिंग ऑयल हमने पैन के अंदर गर्म होने के लिए रख दिया था जो कि गर्म हो चुका है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब ये जो हमारी ब्रेड है हम इन्हें एक एक करके इसके अंदर शामिल करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपने आराम से इसके अंदर ये जो हमारी ब्रेड है ये शामिल कर देनी है। और इनका जो कुकिंग टाइम है वो 2 मिनट है। एक तरफ से आपने इन्हें 1 मिनट तक पकाना है और दूसरी तरफ से 1 मिनट तक। और याद रहे कि आपने इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जो ब्रेड क्रम्स है ये लाल हो जाएंगे और आपकी ब्रेड जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से क्रिस्पी नहीं होगी। मिलते हैं आपसे 1 मिनट के बाद। यहाँ पर इन्हें पकते हुए 1 मिनट हो चुका है एक तरफ से। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे आराम से ताकि आपके ऊपर कुकिंग ऑयल ना गिरे। देखें इस तरीके से। देखें अंडा लगाने से ये होगा कि ये जो आपकी ब्रेड है ये आपस में जुड़ी रहेगी, टूटेगी नहीं, अलग नहीं होगी। ये देखें इस तरीके से। अब हम इन्हें इस तरफ से भी 1 मिनट पकाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारे ब्रेड पेटिस अब तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें 2 मिनट हो चुके हैं दोनों तरफ से पकते हुए। हमने बनाए तो 5 पेटिस थे पर एक रखा हुआ है वो मैं बाद में फ्राई कर लूँगा। अब 4 पेटिस तैयार हैं तो आपको मैं ये निकाल कर इनकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ, इनकी कितने प्यारे बने और कितने टेस्टफुल हैं। तो फाइनली ये जो हमारे ब्रेड पेटिस हैं ये तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी लुक है और कितना प्यारा इनका कलर आया है। ये देखने में जितने ब्यूटीफुल हैं उतने ही ये खाने में होंगे। मैं आपको तोड़कर दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी इनकी लुक है और कितना प्यारा इनका कलर है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।